रात का समय था और मैं बस के इंतजार में सड़क किनारे खड़ा था। तभी मेरी नजर एक गरीब आदिवासी बहन पर पड़ी जो भुट्टे बेच रही थी। बारिश हो रही थी और यातायात भी कम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भुट्टा खा लिया जाए। मैंने उससे कहा, बहन एक 10 वाला भुट्टा दे दो। उसने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, भैया 10 वाला भुट्टा नहीं है। फिर मैंने कहा, तो 20 वाला ही दे दो। लेकिन उसने फिर कहा, भैया 20 वाला भी नहीं है। थोड़ा हैरान होकर मैंने पूछा, तो कितने का है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया 5 वाला है। मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, ठीक है 5 वाला ही दे दो। इस बात में जो खास बात थी वो उसकी ईमानदारी थी। वे चाहती तो मुझसे 10 या 20 ले सकती थी, क्योंकि रात का समय था, बारिश हो रही थी और लोग भी कम आ रहे थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने छोटे छोटे भुट्टे, जिनकी कीमत 5 थी, सही कीमत पर ही बेचे। भले ही उसका स्टॉक खत्म हो रहा था, उसके पास मौके का फायदा उठाने का पूरा मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस घटना से एक बड़ी सीख मिलती है। वे गरीब आदिवासी बहन बड़े बड़े व्यापारियों को सिखा देती है कि मौके का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ईमानदारी से कमाना ही सच्चा रास्ता है। ये एक सादगी भरी घटना थी, लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ संदेश गहरा था। फिर मैंने 5 का भुट्टा लिया, लेकिन उसके पास 15 खुले नहीं थे। उसने कहा, भैया और 5 का भुट्टा ले लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन ये 5 तुम रख लो, अगली बार आऊंगा तो फिर तुम्हारे पास से ही लूंगा। उसके पास बैठे परिवार के सदस्य भी हंस पड़े और बोले, भैया अगली बार जरूर आना, तुम्हारा भुट्टा तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस घटना से मुझे यह एहसास कराया कि जीवन की बड़ी सीखें सिर्फ किताबों या बड़ी बड़ी घटनाओं में से नहीं आती, बल्कि कभी कभी हम इन्हें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों से भी सीख सकते हैं। इस गरीब लेकिन ईमानदार बहन और उसके परिवार को दिल से नमन करता हूँ। यह घटना एक याद दिलाती है कि सच्ची ईमानदारी और नैतिकता का मूल्य जीवन में कितना अहम होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और हम सब भी अपने जीवन में कभी भी ऐसा धोखाधड़ी वाला काम नहीं करें। कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर किसी और के साथ साझा करें। अगर लगे कि कोई आपके करीब से या कोई कुछ ऐसा काम करता हो, तो उन्हें सचेत करने के लिए हम उनके साथ साझा भी कर सकते हैं। बहरहाल, आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।